दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति के अंदर एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है और अब वो होने जा रहा है जिसका इंतज़ार इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने वर्षों से किया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका गांधी का। आपको पता है कि प्रियंका गांधी का अब हिंदुस्तान के भारत के चुनावी राजनीति में प्रवेश होने जा रहा है, क्योंकि वो केरल के वायनाड सीट से लोकसभा के लिए अपना नामांकन उन्होंने भर दिया है। आपको पता है कि केरल का ये वायनाड सीट वही है जहां से कि राहुल गांधी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे। 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो राहुल गांधी केरल के वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगहों से वो चुनाव जीत चुके थे। लेकिन जो रूल है, जो नियम है, उसके अनुसार आप किसी एक ही सीट से एमपी बने रह सकते हैं और वैसी हालत में आपको एक सीट छोड़ना पड़ता है। इसीलिए इस नियम को फॉलो करते हुए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को छोड़ने का डिसीज़न लिया और रायबरेली का एमपी बने रहने का डिसीज़न लिया। जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी थी, उसी वक्त से भारतीय राजनीति में एक कयास लगाया जा रहा था कि उस सीट पर गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति जाएगा, वहाँ से चुनाव लड़ेगा और प्रियंका गांधी के नाम के ऊपर एक तरीके से कयास लगाया जा रहा था। और अब वो जो चीज़ है वो खुल करके भारत की राजनीति में सामने आ चुका है। जब प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जब प्रियंका नामांकन पत्र वहाँ पर दाखिल कर रही थी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। चाहे इनके बड़े भाई नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ही क्यों न हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के अन्य बहुत सारे वहाँ के क्षेत्रीय नेता भी उपस्थित थे। और वो दृश्य आपको एक बार ज़रूर यहाँ पर देखना चाहिए जब प्रियंका गांधी अपना नामांकन भर रही थी। दोस्तों अभी तक जो प्रियंका गांधी, हालांकि उन्होंने वहाँ पर जो भाषण दिया उसमें भी कई सारी बातों का जिक्र किया है। और एक और बात जो सामने निकल कर आती है कि अब तक प्रियंका गांधी ने, आप सभी ने इस चीज़ को देखा है, समझा है और नोटिस भी किया है कि राहुल गांधी के लिए, अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, तमाम नेताओं को चुनाव जिताने का काम किया है, उनके लिए ग्राउंड पर जाकर के काम किया है, देश के कोने कोने में जाकर के प्रचार किया है। लेकिन अब प्रियंका गांधी खुद अपने लिए चुनाव का प्रचार करेंगे केरल के वायनाड सीट पर। जब नामांकन हुआ तो उस दौरान जो वहाँ पर एक रोड शो भी आयोजित किया गया और वो उस रोड शो में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी, जो जन सैलाब उमड़ा था, उसको देखने लायक था। और उसकी एक झलक आपको यहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि साउथ के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए लोगों के दिल में कितना प्रेम है, कितना मोहब्बत है। एक झलक आप उसको ज़रूर देखिए। प्रियंका गांधी के नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात उनके जो भाई हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक ट्वीट किया। हालांकि नामांकन से पहले भी उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया था, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया है। बहुत ही बेहतरीन ट्वीट उन्होंने किया है और बहुत ही अच्छी बातें वहाँ पर इन्होंने लिखी है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रियंका हैज़ ऑलवेज बीन समवन हु वुड सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स and his quality will make her an exceptional MP for Wayanad. To her, the people of Wayanad are family. As her brother, I ask you to support and protect her as you have done for me. जैसा आपने मेरे साथ किया है, जिस तरीके से आपने मुझे जिताया है और प्रेम दिया है, वही प्रेम, वही स्नेह, वही लगाव आप
मेरी बहन प्रियंका को भी देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे कहते हैं कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय वायनाड एज योर अनऑफिशियल MP। राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि संभवतः वायनाड हिंदुस्तान का वो पहला लोकसभा का क्षेत्र होगा जहाँ पर दो तरीके के MP होंगे। एक अनऑफिशियल MP होंगे यानी कि राहुल गांधी, और दूसरा ऑफिशियल MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगी जो कि प्रियंका गांधी होगी। और जिस आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी ये बोल रहे थे उसे साफ साफ ये चीज़ पता चलता है कि वहाँ पर प्रियंका गांधी बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने जा रही हैं और वहाँ उनके टक्कर में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, नहीं है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, राहुल गांधी ने अपने एक भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि हमने थोड़ी सी गलती कर दी या फिर प्रियंका नहीं मानी, वरना अगर प्रियंका बनारस की सीट से चुनाव लड़ जाती तो मोदी जी संकट में पड़ जाते। और इस चीज़ को लेकर के बहुत कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 प्रियंका गांधी लड़ेंगी, लेकिन वो नहीं लड़ी अपनी कुछ निजी कारणों के वजह से। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी वो वक्त आ चुका है जब वो हिंदुस्तान के चुनावी राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं। अब जब वो चुनाव लड़ेंगी और इस चीज़ की पूरी संभावना है कि वो चुनाव जीत जाएंगी, इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो उससे भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा शुरुआत होने जा रहा है और वो शुरुआत दो स्तरों पर उसको आप देख सकते हैं। एक तो संसद के बाहर और दूसरा संसद के अंदर। संसद के बाहर वाली जो बात है वो आप काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी मुखर रहती हैं, हर मुद्दे पर लोगों के साथ वो खड़ी दिखाई देती हैं। तो संसद के बाहर उनकी जो क्रियाविधि है उसको तो पूरा देश देख रहा था पिछले काफ़ी वर्षों से, लेकिन अब जो है जब संसद के अंदर वो एक MP के तौर पर, लोगों के एक प्रतिनिधि के तौर पर जब संसद के अंदर बैठेंगी अपने भाई राहुल गांधी के साथ में, तो ये जो चीज़ होगा वो हिंदुस्तान के राजनीति में एक नया इतिहास रचने वाला होगा। और साथ ही साथ BJP के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने वाली होंगी, क्योंकि पहले तो उनको राहुल गांधी का ही सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनको राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी का भी सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि BJP के जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं और इस नॉमिनेशन को लेकर के अनाप शनाप और अनर्गल और झूठी चीज़ें जो हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है वो 1 मिनट में ही ध्वस्त हो जाता है। वो जो भी चलाने की कोशिश करते हैं, मसलन अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहूँ तो इस नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर के जो BJP IT सेल के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं, वो वाहियात किस्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं जो कि 100% गलत है, जिसमें कि रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और इसका खुलासा भी हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक और चीज़, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, देश के लोगों को भली भांति पता है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, बहुत ही तेज़ तरार, बहुत ही मैच्योर लीडर हैं, जिनके अंदर तर्क क्षमता है, जो तार्किक बातें करती है। और कई मौक़ों पर BJP के टॉप लीडरशिप को भी उन्होंने चुप कराया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों नहीं हो। और फिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और इसीलिए भाजपाई शायद सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव के माध्यम से राजनीति में आ जाती हैं सक्रिय रूप से, तो इससे नरेंद्र मोदी की और BJP की मुश्किलों में और अधिक इजाफा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।